एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट को जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज नजर आते हैं कि इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की जा सकती है, कौन कौन से एरियाज कवर करने हैं और स्टार्टअप कहाँ से लेना है। इवन दो इसी कंफ्यूजन की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी टॉप स्कोर सिक्योर करने में फेल हो जाते हैं। आज का लेक्चर तमाम उन दोस्तों के लिए जो मुख्तलिफ टाइप के टेस्ट इस पोर्शन की वजह से फेल करते थे। Here is a content list जिन्हें आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। What is जनरल नॉलेज? उसके बाद हम पढ़ेंगे What is the worth of जनरल नॉलेज in any kind of job securing test. Then how to study जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को पढ़ा कैसे जाता है, और यही वो सवाल है जिसमें काफी सारे बच्चे क्लियर नहीं होते। फिर हम डिस्कस करेंगे कि वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम, मींस के सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप रेंडमली याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी परेशानी हो सकती है। बट मैं यहाँ पर आप सबको ये समझाऊंगा कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है और कौन सा बाद में। इस तरह से आपकी स्टडी में कोहेरेंस भी आ जाएगा और इफेक्टिव स्टडी भी हो सकेगी। एंड इन द लास्ट, व्हाट आर दी सोर्सेज फॉर रीडिंग जनरल नॉलेज, कौन कौन से सोर्सेज एंड रेफरेंसेज यूज करने होंगे हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। Let's start. What is general knowledge? General knowledge क्या है? According to Google, it is the knowledge of broad range of facts about various. It means कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े जाते हैं। For the better understanding, मैं आपको एक मिसाल देता चलूंगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जीके का क्विज कॉम्पिटिशन्स होता है, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन व्हिच ईयर। अब नीचे आपको कोई भी चार ऑप्शन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ए 1877, बी 1865, सी 1857 या फिर डी 1889। इसका आंसर जिस किसी को भी आता है वो नीचे कमेंट करे। अब देखें, ये सवाल वैसे तो पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट का है, बट ये पूछा जा रहा है क्विज में। वाई? बिकॉज मैंने ऊपर आपको बताया कि जनरल नॉलेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, मुख्तलिफ फील्ड्स। क्लियर? ओके, गुड। नाउ व्हाट इज द वर्थ ऑफ जनरल नॉलेज इन एनी काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिंग टेस्ट। आखिर अहमियत क्या है इस जीके सब्जेक्ट की किसी भी जॉब रिलेटेड टेस्ट में? तो दोस्तों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द ऑनगोइंग ट्रेंड ऑफ टेस्ट कंडक्टिंग सर्विसेज, आजकल के तमाम जनरल टेस्ट का क्राइटेरिया ये है कि उसमें जीके का पोर्शन कंपलसरी हो चुका। ये तो बात क्लियर है। अब देखें, अक्सर बच्चे ये सवाल कर रहे होते हैं कि मेरी तमाम मेजर सब्जेक्ट्स पर अच्छी खासी ग्रिप है, फिर भी हम इतनी अच्छी मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। इस बात पर जब हमसे सवाल पूछते हैं कि आपका जीके कैसा है, तो वो बोलते हैं सर उस पर तो हम ज्यादा फोकस नहीं करते। ये क्या बात हुई यार, इतना बड़ा पोर्शन है, आप इस तरह से उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? नाउ सी, यही वजह है जिससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी पीछे रह जाते हैं। डू यू नो, अराउंड 20 to 40 एमसीक्यूज जीके पोर्शन के हर टेस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। हाँ भाई, 40 एमसीक्यूज, इतने बड़े एमसीक्यूज हैं, और आप हैं कि उस पोर्शन को ऐसे ही स्किप कर रहे हैं। अजीब बात नहीं है? यही तो ब्लंडर है ना। दैट मीन्स जनरल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू सिक्योर गुड मार्क्स इन एनी काइंड ऑफ जनरल एग्जामिनेशंस। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ टू स्टडी जनरल नॉलेज। कमाल का सवाल है। जब मैंने जनरल नॉलेज पढ़ना स्टार्ट किया था इन 2018, आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड कि किस तरह से और कहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करना है, जैसे कि आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। जब मैं स्टार्टिंग में जीके को पढ़ने और सीखने की स्ट्रगल कर रहा था, उस टाइम अ फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड मी सम वन पेपर बेस्ड बुक्स एंड सेड, ये लो भाई, दीज बुक्स आर इनफ फॉर ऑल काइंड ऑफ जनरल एग्जाम्स। लो भाई, मैं तो खुश हो गया, एंड विदाउट एनी डिले मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट कर लिया। 2 महीनों तक मैंने उन बुक्स को पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा, इवन रट्टा लगा लिया। और फिर अचानक जब मैं एक टेस्ट देने गया और टेस्ट में जो मैंने सवाल देखे, यकीन माने आई गॉट शॉक्ड, क्योंकि जिस तरह से बुक में एमसीक्यूज दिए गए थे, टेस्ट में एमसीक्यूज तो उस टॉपिक से थे लेकिन अलग तरीके से पूछे गए थे। अब चीज़ों को क्लियरली समझने के लिए मैं यहाँ पर आप सबको एक एग्जाम्पल देता चलूँ। जैसे बुक में एक एमसीक्यूज था कि नेम द 4th प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। अब उसका मुझे याद था कि वो तो हमारा अपना अर्थ है, लेकिन एग्जाम में इस तरह से पूछा गया कि नेम द 6th प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। अब लग गया मेरे मुंह पर फुल स्टॉप। सोच में पड़ गया कि मैंने तो 4th प्लैनेट पढ़ा था, ये 6th प्लैनेट कहाँ से आ गया। फिर मैंने जाके समझा कि भाई इस तरह से काम नहीं चलेगा।
फिर मैंने टॉपिक वाइज चीज़ों को क्लियर करना स्टार्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बुक में कोई सोलर सिस्टम का एमसीक्यूज था तो मैंने पूरे टॉपिक को डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लाइक व्हाट इज सोलर सिस्टम, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, सीक्वेंस ऑफ सोलर प्लैनेट्स कि सूरज के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है, उसके बाद कौन सा है, एंड सो ऑन। इट मीन्स कि आप जब भी जनरल नॉलेज को पढ़ना स्टार्ट करें तो एटलीस्ट ये जीके के एमसीक्यूज वाले बुक्स अपने हाथ में मत लें, क्योंकि इट कुड बी डिजास्टर एक्ट फॉर योर करियर। कोशिश करें कि चीज़ों को टॉपिक वाइज क्लियर करें। कोई सा भी टॉपिक उठा के उसको डिफरेंट सोर्सेज से सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, या इवन बुक्स में भी उनकी डिटेल्स लिखी हुई होती है, वहाँ से आप पढ़ें, वहाँ से आप उनकी डेटा कलेक्ट करें और चीज़ों को क्लियर करें। यहाँ पर एक और सवाल है जो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम। ये बड़ा मसला है कि जनरल नॉलेज को स्टार्ट कहाँ से करना है। नहीं भाई, ये कोई मसला नहीं, बस गेम को समझना होगा। देखें, अक्सर स्टूडेंट्स जीके इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनको मालूम नहीं होता कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, कौन सी चीज़ें कैसे पढ़नी है और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है जनरल नॉलेज पढ़ाने का। यहाँ पर जो बिगनर्स है जनरल नॉलेज के लिए, तो उनके लिए जो बेस्ट टॉपिक है स्टार्टअप के लिए वो है वर्ल्ड मैप। अब आप पूछेंगे वर्ल्ड मैप ही क्यों? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। इफ़ यू आर गोइंग टू सिट इन एनी काइंड ऑफ जनरल टेस्ट, तो उस टेस्ट में किसी भी कंट्री के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज सिचुएटेड बिटवीन विच कंट्रीज? ए जापान एंड चाइना, बी इंडिया एंड पाक, सी इंग्लैंड एंड फ्रांस, या फिर डी इंडोनेशिया एंड मलेशिया। अब देखें, जब तक आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि ये सारे कंट्रीज कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं, या ये जो टर्म है स्ट्रेट का, इसका क्या मतलब है, आप मुझे बताएं। आपके पास तुक्का लगाने के अलावा कोई और ऑप्शन होगा? कोई भी नहीं। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ बेसिक टॉपिक्स फॉर बिगनर्स, जिसको अगर आप सीक्वेंस से कवर कर लें तो होपफुली आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली जीके पर ग्रिप पाना स्टार्ट हो जाएगा। टर्मिनोलॉजी ऑफ मैप, सबसे टॉप पर आता है कॉन्टिनेंट्स। व्हाट इज कॉन्टिनेंट एंड हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन आवर अर्थ। उसके बाद आ जाता है ओशंस, फिर आ जाता है सीज, गल्फ एंड बे, स्ट्रेट्स, पेनिनसुला, आइलैंड्स, isthmus, deserts, countries and their capitals, international borders, imaginary lines. You know, there are many imaginary lines on our earth. जैसे कि इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, इंटरनेशनल डेडलाइन हो गया, या फिर ग्रीनविच मीन टाइम एंड सो ऑन। अगली वीडियो में हम इन सब चीज़ों को इन डिटेल पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस कितने हैं, सीज और ओशन में क्या फ़र्क है, गल्फ एंड बे में क्या फ़र्क है। उसके बाद जो इंटरनेशनल डेडलाइंस हैं या बॉर्डर्स हैं या इमेजिनरी लाइंस हैं, उन सब चीज़ों को इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ेंगे। लास्ट में मैं आप सबको बताऊंगा कि कौन से सोर्सेज से हमें जनरल नॉलेज को पढ़ना चाहिए। तो सबसे जो आजकल के टाइम में बेस्ट सोर्स है वो है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाके कोई भी टॉपिक सर्च करें, आपको आसानी से हज़ारों वीडियोस उसके मिल जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अगली वीडियो में मिलेंगे और उसमें इन तमाम टॉपिक्स को डिटेल्ड क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।